गंधक पारे। हाँ, सोना, उसमें सोना और पारा दोनों होने सोना चाहिए। सोना बाद में डलेगा। हाँ जी, गंधक पारे का पहले कंपाउंड बनेगा जी। ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको। गंधक पारा जो के कायाकल्प अक्षीर होगा। ठीक है। नुस्खा बड़ा कमाल का है, काबिल तवज्जो है। सारे जरा दोस्त गौर से सुने, जी जी। इंशाल्लाह काम आएगा आपके। 1 किलो गंधक लें, 1 किलो पारा लें, दोनों को खरल करके ना 48 घंटे इसकी रगड़ाई करें कि कजली आपकी पुख्ता हो जाए। जब पुख्ता हो जाएगी कजली तो आपने ना इस तरह का जग लेना है, सीधा स्टील का, और उसमें ये सीधा, डिजाइन ना हो। डिजाइन ना हो, इसी साइज का ले लें। उसमें वो कजली गंधक पारे की डाल दें और सरसों का तेल डाल के उसको भर दें। अब घी वाला टीन नहीं होता जो लोहे का होता है चौरस, वो खाली ले लें, उसको आधा रेत से भर दें, आधा टीन रेत से भर दें, ऊपर ये जग रख दें, फिर आधे जग तक फिर रेत डाल दें साइडों। अब इस टीन को उठा के चूल्हे पे रखें और ना दरमियानी सी आग चला दें। ये पक पक के ना 24 घंटों में सरसों का तेल सुर्ख खून की मानद हो जाएगा। कजली आपने काले रंग की रखी है, उसके अंदर तेल सुर्ख हो गया। सुर्ख हो गया तो ये किसी चीज चम्मच से तेल जो है निकाल दें ऊपर से और नया तेल डाल। ये तेल जो है गंधक निकाल रहा है उसमें से, ये गंधक निकाल रहा है। ये तेल सुर्ख हो गया तो तेल आपने निकाल के इसको भी महफूज रखना है, क्योंकि ये सुर्ख तेल है, इसमें अमृत धारा डाल के ना तो ये भी इस्तेमाल में लाना है। ये नाक के खदूद के लिए बड़ा काम करता है और भी काफी चीजों में है। दमे की वजह से ऑक्सीजन रुक जाए तो एक एक कतरा डाल के सुंघा दें, फौरन ऑक्सीजन चालू हो जाती है। बहुत खूब। इनहेलर का काम करता है। तो ये हमने तेल उतार दिया, नया तेल डाल दिया, फिर वो सुर्ख हो गया तो फिर किसी तरह से तेल तब्दील करते रहे, हत्ता के 16 दिनों में सरसों का तेल खुद अपने रंग में रहना शुरू हो जाएगा। सुर्ख ना होगा, सुर्ख नहीं होगा 16 दिनों में। 16वें दिन वो अपने कलर में रहेगा। जब उसका रंग तब्दील होना बंद हो जाए उस वक्त आपने इसको ना कोई बड़ी ट्रे के अंदर इसको उंडेल देना है, गरम गरम को उठा यहाँ से पकड़ के कपड़े से, तो तेल जो है आगे चला जाएगा, पारा जो है गारा नुमा पीछे रह जाएगा। वाह, बहुत खूब। ये कलेजी रंग का होगा, ब्राउन कलर का, गोल्डन ब्राउन, और ये भूखा होगा। इसमें से सारी फालतू गंधक निकल गई है और ये कैमुनार हो चुका है। अच्छा, ये पारा गंधक कैमुनार है। अब हमने क्या करना है, जो जग के साथ लगा हो खुरच के वो भी निकाल लें और ये सारा निकाल के ना इसको अलग रख दें, तेल को निकाल के अलग कर लें। अब हमने इसमें से तेल की थिंदियाई निकालनी है। जी। तेल की गंधक पारे की कजली कामल कर रहे हैं हम, उसका ऑयल निकालना, थिंदियाई निकालनी। अब हमने क्या करना है, किस्टे लेने हैं, आमचूर या खुरमानी कह लें खुश्क, तो 1 किलो लेके उसको 10 किलो पानी गर्म में भिगो दें, रात उसको भिगो रखें, अगले दिन पकाएं। जब 5 किलो पानी रह जाए इसको छान लें, छान के वो किस्टे जो हैं, आमचूर जो है उसको निकाल दें और जो पानी है उस पानी को देचकी में डाल के ये पारा डाल दें बीच में जी। इसको पकाएं। जितना भी तेल होगा ना वो कतरे बन बन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, चम्मच के साल वो तेल निकाल के बाहर फेंकते रहे। चिकनाई भी गई, चिकनाई गई, जब वो कतरे आने बंद हो जाए तो चिकनाई निकल गई सारी। अब वो ऊपर से पानी आम खुरमानी का उतार दें और जो नीचे पारा है उसको सादे पानी से 2-3 उबाले दे के गुसल दे लें। ठीक। उसको धूप में खुश्क करना है, आग पे नहीं करना। अब जनाब ये आपकी गंधक पारे की कजली कामल हो गई है, जो वाकई अक्सीर है। माशाल्लाह, क्या बात है जी। ठीक हो गया ना जी। अब यहां से 2 तोला उठाएं, 3 ग्राम सोने का बरादा लेना है, बरादा जो नियारिये बनाते हैं ना, जिसको भटूर भी बोलते हैं, नसवार बोलते हैं, वो लेना है। लेके इसके अंदर खरल कर दें, आधा घंटा खरलाई करके
चाइना क्रूसिबल कुठाली में बंद करके एक पाव ओपले के ऊपर से चूरे की आग देंगी, ये गंधक पारा सोने को भी खुशा करते। माशाल्लाह क्या बात। यहाँ से निकालें इसको, फिर खरल करें, फिर पाव की आग दें। सिर्फ खरल तशबीह ही करना, पाव पाव। तीसरी आग दे के इसको निकालेंगे, सोना मुकम्मल कुश्ता हो चुका होगा। 30 तोला तांबे चांदी पे भी है, और सुई का नक्का बंदे को खिलाए। माशाल्लाह 3 खुराकें कामल खुराकें, ये अक्सीर बन गई। बहुत माशाल्लाह, खूब, क्या बात है। बहुत खूब।